जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सौंसः सर्गा। श्री राम का राक्षसों के साथ युद्ध। दृष्ट्वा तु वहिनी तेषां रामो लक्ष्मणं ब्रवीत संप्रहारस्तु सुमहान भविष्यति न संशयः। राक्षसों की उस विशाल सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, भीषण नरसंहार होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अनागत विधिनाम तु कर्तव्यम शुभ मिच्छिता आपदम शंख मानेन पुरुषेण विपशिता। अपना कल्याण चाहने वाले पंडित और आपत्ति की शंका करने वाले पुरुष को आपत्ति आने से पूर्व ही उसके प्रतिकार का उपाय कर लेना चाहिए। तस्मात् गृहीत्वा विदेहि शर्पाणि धनुद्रः गुहामाश्य शैलस्य दुर्गा पादप सकुलाम। अतः तुम हाथ में धनुष बाण और सीता को साथ लेकर वृक्षों के झुरमुट में छिपी हुई किसी दुर्गम पर्वत कंदरा में जा बैठो। प्रतिकूली तु मिच्छामि न ही वाक्यमिदं तव्या शापितो मम पादाभ्याम गम्यताम वत्स मा चिरम। मैं अपने कथन के प्रतिकूल कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तुम्हें अपने चरणों की शपथ देता हूँ। हे वत्स, तुम शीघ्र जाओ। त्वम ही सूरस्य बलवान हन्या हतात्र संशय स्वयं तु हन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम सूरवीर एवं बलवान हो और अकेले ही सब राक्षसों को मार सकते हो, किंतु मैं स्वयं इन राक्षसों को मारना चाहता हूँ। एवुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीत्या शरणाद्याय चापम च गुहाम दुर्गाम समाश्रयत। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सीता को साथ ले और हाथ में धनुष बाण धारण कर पर्वत की ओर दुर्गम गुफा में चले गए। तस्मिन् प्रविष्टे तु गुहाम लक्ष्मणे सह सीत्या हंत नियुक्त मित्युक्त्वा रामः कवचमाविशता। सीता सहित लक्ष्मण के गुफा में प्रविष्ट होने पर राम ने प्रसन्न होते हुए, वह लक्ष्मण ने मेरी बात मान ली, ऐसा कहते हुए कवच धारण किया। सा चाप मुपद्यम महच्छरानाद्य वीर्यवान बभूव स्थितस्त्र जास्य वने पूर्यन दिशा। तदंतर महापराक्रमी श्री राम धनुष धारण कर और बाणों को लेकर धनुष की टंकार से दशों दिशाओं में गूंजायमान करते हुए खड़े हो गए। अवस्ट बंधुनुम रामम क्रुद्ध च रिपु घातिनम ददर्श्रामागम्य खरहा सह पुरे सरे। जब खर अपने साथियों सहित श्री राम आश्रम में पहुंचा, तब उसने देखा कि श्री राम क्रुद्ध हो धनुष हाथ में लिए हुए शत्रुओं का वध करने के लिए उद्यत हैं। तम दृष्ट्वा संशरम चापमुपदस्य खरनी स्वनम रामस्याभिमुखम श्रुतम चौद्यतामित्य चौद्यत। राम को देखकर खर ने भयंकर टक्कार करने वाले धनुष को उठा और बाण लेकर सारथी को आदेश दिया कि मेरे रथ को राम के सम्मुख ले चलो। सा खरस्याज्ञया सुत स्तुरुगान सम चौद्यत यत्र रामो महाबहुरेको धुनवन स्थितो धनु। खर की आज्ञा पा सारथी ने घोड़े को उधर ही और हाका जहां महाबाहु श्रीराम धनुष को टंकारते हुए अकेले ही खड़े थे। तह सहस्त्रेण रामम प्रति मौजसम आर्दित्वा महानादम ननाद समरे खरहा। राम के सम्मुख पहुंचकर खर ने अनेक बाणों से श्रीराम को पीड़ित कर बड़े जोर से गर्जना की। ततो रामः सुसुक्रुधो मंडलीकृत कार्मुकः ससर्ज निशितान बाणस्य तो अथ सहस्त्रस्य। तब श्री राम ने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने धनुष को मंडलाकार कर तीखे बाणों की झड़ी लगा दी। ते शरा शत्रु सैन्येषु मुक्ता रामेण लील्या आददु राक्षसा प्राणानाम पाशा कालकृता इव। बिना प्रयास के शत्रु सेना पर फेंके गए उन बाणों ने कालपास की तरह राक्षसों के प्राण हरण कर लिए। गजास्य सगजारोहण शयान सादिनिस्थिता पदातिन समरे हत्वा हन्यध्य मासदनम। श्री राम
ने सवारों सहित हाथियों और घोड़ों तथा पैदल सैनिकों को मारकर यमलोक भेज दिया। अविशिष्टस्य ये तत्र विष्णस्य निशाचरः खर मेवाभ्य धावन्तः शरणार्थ शरादृतः। जो राक्षस मारे जाने से बच गए वे बाणों की मार से पीड़ित होकर राक्षसों के लिए खर की ओर दौड़े। तान सर्वान पुनरादाय समाश्य च दूषणा अभ्य धावत काकुतस्थम क्रुधो रुद्र मेवांतकः। खर की शरण में आए हुए उन सैनिकों को आश्वासन दे और उन्हें अपने साथ ले दूषण क्रुद्ध होकर राम की ओर ऐसे ही झपटा मानो यमराज की दौड़ रहा हो। निर्वस्तास्तु पुनः सर्वे दूषणाश्रिय निर्भया रामेभ्य धावंता शाललता शलीलायुधा। दूषण का सहारा पाकर वे सब भागे हुए राक्षस निर्भीक हो और साल ताल एवं शिलारूपी आयुधों को लेकर श्री राम के समक्ष गए। द्रुम वर्षाणी मुंचंता शिला वर्षाणी राक्षसा तद बभुवाद भूतम युद्धम तुमुलम रोम हर्षणम। राक्षसों ने श्री राम के ऊपर वृक्षों और शिलाओं की वर्षा की। उस समय अपूर्व भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। नाद दानम शरान घोरात्र मुचंतम शिली मुखान विकर्षमाणम पश्यन्ति राक्षसास्तते शरार्दिता। श्री राम ऐसी फुर्ती से बाण चला रहे थे कि राक्षस लोग यह नहीं देख पाते थे कि राम कब भयंकर पैने बाणों को तरकस से निकालते थे और कब छोड़ते थे। बाणों से आहत राक्षस राम को केवल धनुष को खींचते हुए ही देखते थे। युग पतत मानेश्य युगपच हरते भृशम युग पततिशेव्य विकीर्णा वसुधावत। उन बाणों से कितने ही राक्षस एक साथ गिर पड़ते, कितने ही अत्यंत आहत होते और बहुत से एक साथ ही मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। उन राक्षसों के शरीरों से वह रण स्थली ढक गई। तान दृष्ट्वा निहतान संख्य राक्षसान परमातुरान न तत्र संयुतु शक्ता रामः पर पूज्यम। बहुत संख्यक आतुर राक्षसों को युद्ध में मारा हुआ देख जो राक्षस शेष बचे थे वे शत्रु जयी श्री राम के प्रहार को न सह सके और वहां से भाग खड़े हुए।